नमस्कार, मैं गौरव जोशी, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं माल एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं फुटकर कार्य एवं इसकी प्रक्रिया, जॉब वर्क एंड इट्स प्रोसीजर। तो पिछली क्लास में हमने फुटकर कार्य और इसकी प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम फिर थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं कि फुटकर कार्य क्या है और इसकी जो है प्रक्रिया क्या है। तो फुटकर कार्य, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के माल पर कोई उपचार या किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया करता है तो उसे फुटकर कार्य कहा जाता है। तो कोई व्यक्ति किसी अन्य पंजीकृत व्यक्ति के माल पर अगर कोई उपचार या कोई प्रक्रिया करता है तो उसे फुटकर कार्य कहा जाता है। तो इससे संबंधित हमने एक उदाहरण लिया है। जयपुर की आर लिमिटेड कोटा के एक फुटकर कार्य करने वाले आर.एन. कंपनी को 30 जनवरी 2020 को निर्मित माल बनाने के लिए कुछ माल भेजती है, कुछ कच्चा माल भेजती है निर्मित माल बनाने के लिए। तो जयपुर के आर लिमिटेड कोटा के एक फुटकर कार्य करने वाले आर.एन. कंपनी को, तो आर लिमिटेड जो है, ये आर लिमिटेड प्रिंसिपल है, प्रधान है, और आर.एन. कंपनी यहां पर फुटकर कार्य करने वाला है और जो आर लिमिटेड है ये प्रधान है। तो जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के माल पर कोई उपचार या किसी प्रकार की प्रक्रिया करता है तो ऐसा कार्य फुटकर कार्य कहलाता है। और जो प्रधान है, प्रधान रजिस्टर्ड होना चाहिए, पंजीकृत व्यक्ति होना चाहिए। और जो फुटकर कार्य करने वाला है वह अपंजीकृत भी हो सकता है और पंजीकृत भी हो सकता है। तो फुटकर कार्य किया जा रहा है किसी अन्य व्यक्ति के माल पर, तो ऐसा कार्य सेवा की श्रेणी में आता है। तो जो फुटकर कार्य करने वाला है वो सेवा की आपूर्ति करने वाला माना जाता है। तो इसके द्वारा जो काम किया जा रहा है वो सर्विसेज मानी जाती है। और सर्विसेज के लिए रजिस्ट्रेशन की लिमिट 20 लाख रुपए और 10 लाख रुपए है। तो फुटकर कार्य करने वाला अगर विशिष्ट श्रेणी के राज्यों में है तो उसकी आपूर्ति अगर 10 लाख रुपए से अधिक है तो उसको पंजीकरण करवाने की आवश्यकता है। और अगर किसी अन्य राज्यों में वो आपूर्ति कर रहा है, अगर वो काम करता है और उसकी जो कुल आवर्त है वो 20 लाख रुपए से अधिक है तो फिर उसको रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता होती है। तो फुटकर कार्य करने वाला अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है और रजिस्टर्ड भी हो सकता है, लेकिन प्रधान के लिए यह आवश्यक है कि वो एक रजिस्टर्ड पर्सन हो, और रजिस्टर्ड पर्सन होने पर ही वह इस प्रावधान का फायदा उठा सकता है। तो प्रावधान ये है कि जो पंजीकृत व्यक्ति है वो अपने माल को किसी अन्य व्यक्ति को बिना कर चुकाए आगे उस पर प्रक्रिया करने के लिए भेज सकता है। तो आर लिमिटेड द्वारा आर.एन. कंपनी को कोई माल भेजा गया है, कच्चा माल भेजा गया है और उससे तैयार माल बनाने के लिए भेजा गया है। तो जब ये आर लिमिटेड अपने व्यवसायिक स्थान से आर.एन. कंपनी को माल भेजता है तो ऐसा माल वो बिना कर चुकाए उसको भेज सकता है फुटकर कार्य के अंतर्गत। कच्चे माल के अलावा पूंजीगत माल भी भेजा जा सकता है। तो कच्चे माल को या पूंजीगत माल को आगे प्रक्रिया करने के लिए फुटकर कार्य करने वाले को, जॉब वर्कर को किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा भेजा जा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि ऐसा कच्चा माल या पूंजीगत माल एक निश्चित समय अवधि में प्रधान द्वारा वापस प्राप्त कर लिया जाना चाहिए, वापस मंगवा लिया जाना चाहिए। तो अगर कच्चा माल भेजा है तो कच्चा माल भेजने की तिथि से 1 वर्ष के भीतर ऐसा माल वापस मंगवा लिया जाना चाहिए प्रधान के द्वारा। और अगर पूंजीगत माल भेजा है तो पूंजीगत माल भेजे जाने की तिथि से 3 वर्ष के भीतर प्रधान द्वारा वापस मंगवा लिया जाना चाहिए उस पर प्रक्रिया हो जाने के बाद। इसमें जो माल एवं सेवा कर में इससे संबंधित एक ऐसा प्रावधान भी है कि अगर ये वापस नहीं मंगवाता है प्रधान तो सीधा जो फुटकर कार्य करने वाले का व्यापारिक स्थान है, व्यवसायिक स्थान है, उससे सीधा माल को ग्राहकों को भी भेज सकता है, ग्राहकों को बिक्री भी कर सकता है। तो आर लिमिटेड जो कच्चा माल या पूंजीगत माल भेजता है उसको एक निश्चित समय अवधि में 1 वर्ष या 3 वर्ष के भीतर वापस मंगवा लिया जाना चाहिए। अगर वापस नहीं मंगवाता है तो इसी अवधि में 1 वर्ष या 3 वर्ष के भीतर इस माल को फुटकर कार्य करने वाले के व्यावसायिक स्थान से ग्राहकों को बिक्री के लिए भी भेज सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में फिर ग्राहकों को जो माल भेजा गया है उस माल पर कर चुकाना होगा, जबकि जो माल इसने आर.एन. कंपनी को यानी कि फुटकर कार्य करने वाले को भेजा था उस पर कर चुकाने की आवश्यकता
नहीं होगी। अगर कच्चा माल या पूंजीगत माल 1 वर्ष या 3 वर्ष के भीतर वापस नहीं मंगवाया जाता या फिर ग्राहकों को भी नहीं भेजा जाता, तो फिर ऐसे माल की ये आपूर्ति मान ली जाएगी। आर लिमिटेड ने जो कच्चा माल या पूंजीगत माल आरएन कंपनी यानी फुटकर कार्य करने वाले को भेजा है, उस माल को अगर 1 वर्ष या 3 वर्ष के भीतर वापस भी नहीं मंगवाया जाता और ग्राहकों को भी नहीं भेजा जाता, तो फिर जो प्रधान ने फुटकर कार्य करने वाले को माल भेजा है उस माल को आपूर्ति मान लिया जाएगा और जिस तिथि को कच्चा माल या पूंजीगत माल भेजा था उस तिथि की ही आपूर्ति मानी जाएगी और उस तिथि के हिसाब से ही उसको कर चुकाना होगा, उसका कर दायित्व उत्पन्न हो जाएगा। एक उदाहरण लेते हैं। जयपुर की आर लिमिटेड कोटा के एक फुटकर कार्य करने वाले आरएन कंपनी को 30 जनवरी 2020 को निर्मित माल बनाने के लिए कुछ माल भेजती है। ये हमने डिस्कस कर लिया है। यदि वस्तु एवं सेवा कर 18% की दर से लगाया जाता है तो निम्नलिखित दशाओं में कर प्रावधानों को समझाइए। तो माल आर लिमिटेड ने आरएन कंपनी को माल भेजा प्रक्रिया करने के लिए, तैयार माल बनाने के लिए कच्चा माल भेजा। तो जो पहली स्थिति दी गई है, दशा दी गई है, वो ये है कि आरएन कंपनी उसको माल भेजे जाने के 1 वर्ष के भीतर आर लिमिटेड को माल वापस भेज देती है। आरएन कंपनी उसको माल भेजे जाने के 1 वर्ष के भीतर आर लिमिटेड को माल वापस भेज देती है। तो आर लिमिटेड ने कच्चा माल भेजा और जब आरएन कंपनी को माल भेजा गया उस तिथि के 1 वर्ष के भीतर उस माल को प्रक्रिया करके आर लिमिटेड को वापस कर देती है। तो क्या कर प्रावधान है इस स्थिति में, इस दशा में? तो इस दशा में आर लिमिटेड द्वारा जो आरएन कंपनी को माल भेजा गया है उस पर कोई कर दायित्व उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि वह माल आरएन कंपनी द्वारा 1 वर्ष के भीतर आर लिमिटेड को वापस भेज दिया गया है। दूसरी दशा दी गई है, आर लिमिटेड आरएन कंपनी को अपने अन्य व्यापारिक स्थान पर जो अजमेर में है माल भेजने के लिए कहती है। तो आर लिमिटेड का एक व्यापारिक स्थान तो है कोटा में जहां से इसको माल भेजा गया, और आर लिमिटेड का एक दूसरा व्यापारिक स्थान है अजमेर में। तो कोटा से इसको कच्चा माल भेजा गया तैयार माल बनाने के लिए, और आर लिमिटेड अब जब माल तैयार हो गया तो आर लिमिटेड आरएन कंपनी को कहती है कि ये माल मेरे अजमेर वाले व्यवसायिक स्थान पर इसको आप वापस भेज दीजिए। तो अगर अजमेर वाले व्यवसायिक स्थान पर इस माल को वापस भेजा जाता है तो भी आर लिमिटेड पर कोई प्रकार का किसी भी प्रकार का कर दायित्व उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि आरएन कंपनी द्वारा फुटकर कार्य करने वाले के द्वारा 1 वर्ष के भीतर तैयार माल वापस लौटा दिया गया है। तीसरी स्थिति है, आरएन कंपनी सीधे ग्राहक को आर लिमिटेड की ओर से माल का विक्रय करती है। आर लिमिटेड की ओर से आरएन कंपनी सीधे ग्राहक को माल का विक्रय कर देती है, उसके व्यावसायिक स्थान पर वापस नहीं लौट, बल्कि फुटकर कार्य करने वाला अपने व्यावसायिक स्थान से ही ग्राहक को प्रधान की ओर से माल का विक्रय कर देता है। तो अगर ऐसी स्थिति होती है कि सीधे ग्राहक को ही माल का विक्रय कर दिया जाए, तो भी यहाँ पर जब आर लिमिटेड ने आरएन कंपनी को, यानी कि प्रधान ने फुटकर कार्य करने वाले को जो माल भेजा था, कच्चा माल भेजा था, उस पर किसी प्रकार का कर दायित्व उत्पन्न नहीं होगा। केवल आरएन कंपनी ने जो ग्राहक को माल भेजा है वह आर लिमिटेड की ही बिक्री मानी जाएगी, यानी कि फुटकर कार्य करने वाले ने जो प्रधान की ओर से जो ग्राहक को माल भेजा है वह बिक्री प्रधान की ही बिक्री मानी जाएगी और प्रधान के कुल आवर्त में ही शामिल की जाएगी और उस पर प्रधान को ही कर चुकाना होगा। तो इस दशा में जब आरएन कंपनी सीधे ग्राहक को आर लिमिटेड की ओर से माल का विक्रय करती है तो इस माल पर आर लिमिटेड को ही कर चुकाना है और यह आर लिमिटेड के कुल आवर्त में ही शामिल किया जाएगा। लेकिन इस प्रकार की बिक्री के लिए, यानी कि आर लिमिटेड की ओर से आरएन कंपनी ने जो ग्राहकों को बिक्री की है, इस प्रकार की बिक्री के लिए यह आवश्यक है कि प्रधान ने, यानी कि आर लिमिटेड ने फुटकर कार्य करने वाले के व्यापारिक स्थान, यानी कि आरएन कंपनी के व्यापारिक स्थान को अपना ही कोई अन्य व्यावसायिक स्थान घोषित कर रखा हो, तभी यह बिक्री आर लिमिटेड की बिक्री मानी जाएगी और इस पर आर लिमिटेड को कर चुकाना होगा। अगर आर लिमिटेड ने आरएन कंपनी के व्यावसायिक स्थान को कोई अपना अन्य व्यावसायिक स्थान घोषित नहीं किया हुआ है तो ऐसी बिक्री फिर आरएन कंपनी की बिक्री मान ली जाएगी और आरएन कंपनी को ही इस पर कर चुकाना होगा। लेकिन अगर जो फुटकर कार्य करने वाला है आरएन कंपनी अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है तो फिर आर लिमिटेड को आरएन कंपनी के व्यवसायिक स्थान को अपना कोई अन्य व्यवसायिक स्थान घोषित करने की आवश्यकता नहीं है।
तो जो प्रधान है वो फुटकर कार्य करने वाले के व्यापारिक स्थान से सीधा ग्राहकों को माल की बिक्री कर सकता है, लेकिन ऐसी बिक्री तभी स्वीकृत की जाएगी जब प्रधान ने फुटकर कार्य करने वाले को के व्यापारिक स्थान को अपना व्यापारिक स्थान ही घोषित कर रखा हो, अगर फुटकर कार्य करने वाला अपंजीकृत व्यक्ति है। लेकिन फुटकर कार्य करने वाला अगर पंजीकृत व्यक्ति है और अपने व्यवसाय के स्थान से प्रधान की ओर से ग्राहकों को माल भेज देता है, तो भी ऐसी बिक्री प्रधान की बिक्री मानी जाएगी और प्रधान को ही इस बिक्री पर कर चुकाना होगा। तो हमने ये मान्यता मानी है कि जब आरएन कंपनी ने सीधे ग्राहक को माल भेजा है तो ऐसी बिक्री आरएन कंपनी की बिक्री नहीं मानी जाएगी, बल्कि आर लिमिटेड की बिक्री मानी जाएगी, प्रधान की बिक्री मानी जाएगी, और इस पर प्रधान का ही कर दायित्व उत्पन्न होगा, क्योंकि प्रधान ने फुटकर कार्य करने वाले यानी कि आर लिमिटेड ने आरएन कंपनी के व्यवसायिक स्थान को कोई अपना ही अन्य व्यवसायिक स्थान घोषित कर रखा है। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।